हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एसके पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, हमारा हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर है जो हमारा टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, देखिए फर्स्ट तो हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, टाउन से सभी लोग अवगत है हम लोग के बारे में, मीन्स टाउन के बारे में सभी लोग जानते हैं टाउन क्या होता है। जैसे ही हिस्ट्री क्या है, जैसे हम लोग सोचते हैं हिस्ट्री सुनते हैं, हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं कि जो इतिहास में पढ़े हैं वही सब सारी चीजें हिस्ट्रियां हैं। ठीक है, जब तक हम लोग हिस्ट्रीज को कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे हमको कुछ याद होने वाला नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि हिस्ट्री आपको रट के सारा चीज याद हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसको को लिंक करके नहीं पढ़ेगा, लिंक करके अपने आय जीवन से, या फिर एक बायोलॉजी ही पढ़ते हैं तो आपको आय जीवन से रिलेट करके पढ़ते हैं, या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसको भी देखिए कहीं ना कहीं माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में आप अपने माइंड में थोड़ा उसको कोरिलेशन करते हैं। उसी तरह से यदि टाउन के बारे में आपको यदि बोल दिया या फिर टाउन, ठीक है, तो टाउन के बारे में क्या सोचते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, तो ये हमारा टाउन्स हो गया। तो उस टाइम पे जो भी ये हम लोग अपने लास्ट वीडियो में, मीन्स कुछ मंथ पहले हम लोग देख चुके हैं कि लास्ट वीडियो जो भी था उसमें टाउन मिडाइवल पीरियड के बारे में सारी कुछ बता चुके हैं। ठीक है, यदि नहीं आपने देखा तो पहले जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में हमारी सारी चीजें बनी हुई हैं। तो अभी हमारा जो है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, तो टाउन्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं, देखिए ये तीनों जो है एक तीसरे से को लिंक है। ठीक है, टाउन ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट है, ट्रेडर्स क्राफ्ट पर्सन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ, जैसे किसान जो है वो एक बड़े से बिजनेसमैन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन उसका जो भी किसान का फार्मरिंग का जो भी एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको लेगा, फिर मार्केट में ले जाएगा। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो होता है उस पर डिपेंडेंट है। फिर बिजनेसमैन पे हम लोग डिपेंडेंट हैं कि वो लाकर हम लोगों को विजिट टू, मैंने हमारे जो भी स्टॉल होता है उस पर लाके हम लोग को प्रोवाइड कराएगा। तो ये हम हमारे से लेके फार्मर्स तक हम तीनों एक दूसरे से को लिंक है। जैसे इको चैन में, सब में हम लोग इको चैन से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक इको चैन में बंधे हुए। जैसे क्राफ्ट पर्सन जो है, क्राफ्ट पर्सन जब तक कुछ बनाएगा नहीं तब तक वो ट्रेडर्स को देगा नहीं। ठीक है, ट्रेडर्स को देगा नहीं तो वो टाउन में आएगी नहीं। ठीक है, ये तीनों जो है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन एक तीसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हम लोग समझ गए कि यानी किस किस चीज के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो टाउन्स के बारे में, वहाँ पर टाउन के बारे में क्या क्या होता है जानेंगे। ठीक है, ट्रेडर्स के बारे में क्या होता है, ट्रेडर्स किस तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे जानेंगे। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन क्या है, मैंने कहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक चीजें अच्छे से बनाई जाती है। जैसे कोई भी चीज हर एक जगह के लिए एक अलग पार्टिकुलर चीज के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे हम कश्मीर है, ठीक है, तो कश्मीर हम लोग जैसे सुनते थे क्या, बड़ी बड़ी वादियां, पहाड़, ये सब हम लोग को ध्यान में आता है। ठीक है, उत्तराखंड सुनेंगे तो उत्तराखंड पे ऐसे समझेंगे वहाँ फ्लावर्स बहुत सारे अच्छे होंगे, माउंटेन्स होगी। ठीक है, ये सब के जैसे गोवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो गोवा पे बोलेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, वहाँ लोग विजिट करने के लिए जाएगा, घूमने के लिए जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई धार्मिक स्थल है। तो वही डिपेंड कर रहा है। टाउन के बारे में बोलेंगे तो वो टाउन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट उसका स्पेसिफिक चीज के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ट्रेवलर विजिटिंग मेडाइवल पीरियड। जो भी ये सारी बातें जो भी कुछ होगी वो हमारी सारी बातें मेडाइवल पीरियड की होगी। ठीक है, तो मेडाइवल पीरियड में आज से क्या, आज से 1000 साल पहले। ठीक है, आज से 1000 ईयर अगो पहले हम लोग देखेंगे तो विजिटर उसमें क्या देखे होंगे। मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो लोग जाते हैं तो क्या देखेंगे, वहाँ के सोसाइटी के बारे में, वहाँ के विलेज कैसे हैं, टाउन कैसे हैं, कैसे वहाँ के वॉल बने हुए हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ कुछ हिस्ट्री में, मोहनजोदाड़ो के बारे में ये सब आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानते होंगे। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ टाउन, देखिए कहीं कहीं पर काइंड्स ऑफ टाउन के बारे में, जैसे ट्रेडर्स टाउन के बारे में यहाँ ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, तो नीचे में देखिए काइंड्स ऑफ टाउन, जैसे टाउन टेम्पल टाउन है। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए कोई शहर जो है वो टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे केरल साइड, साउथ साइड में जो है वो बहुत सारे ऐसे टेम्पल टाउन है जहाँ पर टेम्पल के लिए वो ज्यादातर फेमस है। राजा राजा राजेश्वरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या है, जैसे दिल्ली सल्तनत लोग आए तो अपना वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहाँ बनाए, दिल्ली को। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अपना रूल करता है। ठीक है, कोई राजा है, यदि वो अपना रूल करता है तो कहाँ से रूल करेगा, जहां पर उसको मान लीजिए एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट हुआ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक किंग रहता है, राजा रहता है, तो इसको ये यहाँ से रूल करेगा तो कैसे रूल करेगा, जबकि यहाँ पे इसको सारी सुविधाएं मिलेगी तब ना। ठीक है, वहां पर आर्मी भी उसको अच्छा से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है,
वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही दिल्ली सुल्तान के लोग जो थे वो दिल्ली पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए होंगे, तो क्योंकि वहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था, कमर्शियल सिस्टम था, जो भी जरूरत की चीजें होंगी, उनकी आर्मी होंगी, अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर सके, अवेलेबल हो सके, इसलिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए। राइट, यहाँ पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन टाउन के बारे में समझेंगे। कमर्शियल टाउन क्या होता है, जहाँ पे कमर्शियल टाउन के बारे में जानेंगे, जहाँ से जैसे हम लोग मान लीजिए अभी एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं मुंबई के बारे में। ठीक है, तो मुंबई के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे हम लोग तेल के बारे में याद आते हैं, हाँ मुंबई से ट्रांसपोर्टिंग होता है। देखिए हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कमर्शियल टाउन एंड पोर्ट टाउन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कमर्शियल टाउन एंड पोर्ट टाउन। ठीक है, पोर्ट टाउन ऐसे कर सकते हैं जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी प्रॉब्लम होता है वहां पर नहीं होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से आसानी से हो सकता है, एक कंट्री से या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो उसको पोर्ट टाउन बोल देंगे। ठीक है, या फिर कमर्शियल टाउन बोल देंगे, जैसे अभी एग्जाम्पल में मुंबई का लिए। ठीक है, या फिर हम्पी का ले लीजिए, मसूलीपट्टनम का लेंगे, मैंने इसी चैप्टर में ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम्पी का लेंगे, कोहिनूर हम्पी, या फिर मसूलीपट्टनम का लेंगे, ये सारे चीजें कमर्शियल सेक्टर में ही आते हैं। ठीक है, कमर्शियल या फिर पोर्ट टाउन का आप समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग इसमें ऐसे भी देखेंगे जो कि इन सारे को इमर्ज करके आते हैं। ठीक है, सम ऐसे भी हैं, कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कुछ ऐसे टाउन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन तीनों, वहां पर तीनों चीज अवेलेबल होगा। मीन्स टेम्पल टाउन भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होगा और पोर्ट टाउन भी होगा। ठीक है, तो वो सारे आगे हम लोग इसी चैप्टर में, ये तो एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, ओवरव्यू टाइप पे, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो भी आने वाली, मीन्स इस चैप्टर से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि आने वाले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, हाँ, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से आ सकते हैं हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। राइट, तो हम लोग जो इस चैप्टर में अपना टॉपिक जो देखने वाले हैं, मीन्स टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन के जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होने वाला है, उसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग यहाँ पे पहले ही डील कर लेते हैं। वहां से हम लोग क्या हो सकता है कि वहां से निकाल सकते हैं, जैसे कि मसूलीपट्टनम के बारे में इंपॉर्टेंट है, पोर्ट क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के टाउन होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इस टॉपिक से हम समझ सकते हैं कहाँ कहाँ से हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन राइजेस हो सकते हैं। ठीक है, जो सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे डिटेल में, मीन्स आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में इस चीज के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद हमारा टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। ठीक है, टेम्पल टाउन क्या होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बता चुका है, फिर भी ऐसे समझ लिए कि टेम्पल टाउन वो जहाँ पे जो कोई प्लेस जो है वो टेम्पल के लिए फेमस हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे पहले साउथ का एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, मान लीजिए आज हम वृंदावन के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, या फिर आगरा के एग्जाम्पल लेते हैं। तो आगरा के एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या आपको आगरा जैसे ही दिमाग में सुनते हैं वैसे ही दिमाग में आपको क्या आता है कि वहां पर ताजमहल होंगी। ठीक है, दिल्ली का नाम सुनते हैं तो दिल्ली का नाम सुनते हैं तो सुनते हैं वहां पर लाल किला होंगे, केजरीवाल होंगे, पॉलिटिशियन होंगे। ठीक है, मुंबई का सुनते हैं या तो बॉम्बे हाईवे का आता है या तो फिल्म सिटी का आता है। ठीक है, ये सारे चीजें मतलब कोई ना कोई प्लेस एक अपना स्पेसिफिक चीज के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे हम लोग बोध गया का फेमस है तो वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि वहां से बुद्ध भगवान का कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसी तरह से टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सिस्टम मीन्स ऐसा समझ सकते हैं पिलग्रिमेज जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ, ये सब सारे जो चीजें हैं वहां पर लोग क्या एज ए ट्रेवलर तो नहीं जा सकते हैं। वहां पर जो भी पिलग्रिमेज सेंटर है धार्मिक लोगों को जगह, या फिर मक्का मदीना ले लीजिए, वहां पर जो भी इस्लाम धर्म के लोग जो हैं, जो भी अपना धार्मिक ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, पढ़ते हैं या फिर इच्छा रखते हैं, वो लोग वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सिस्टम में। ठीक है, हमारा नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन मीन्स मान लीजिए आज हमारा जो मुंबई है। ठीक है, मुंबई जब आज ने एक बड़ा महानगर में हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, सॉरी, महानगर में जानते हैं। तो महानगर में जानते हैं तो वो भी तो कभी अपना नगर हुआ करता होगा, कभी ना कभी वो तो एक छोटा सा शहर, कस्बा, बस्ती होगा। वो भी ना फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपना पूरा महानगर बना। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, वो अपना छोटे सिरे से कैसे कैसे बड़ा हुआ। ठीक है, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, जो छोटे बड़े ट्रेडर्स हैं उनके बारे में जानेंगे।
ब्रॉन्ज बेल बैंडल एंड लॉर्ड्स वैक्स टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे लिखा लॉर्ड्स वैक्स टेक्निक्स, मैंने कि ब्रॉन्ज बेल मेटल के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डील करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। उतनी टेंशन की बातें नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो आने वाले वीडियो में सारे टॉपिक वाइज सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। किसी वीडियो में 2 टॉपिक, किसी में 3, तो किसी में 1 ही लेकर मैंने उसका लेंथ वाइज देखकर जैसे जैसे डील किया जा सकेगा वैसे डील करने की कोशिश करेंगे। बस स्टे कनेक्टेड। सेकंड वन है आपका मीन्स न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। न्यू टाउन जो होता है उनके ट्रेडर्स कैसे होते हैं, ठीक है। कैसे मान लीजिए न्यू टाउन बसा, उसको कैसे वहां पर ट्रेडर्स पहुंचे, ठीक है। पहुंचे तो वहां पर क्या देखे, वहां से क्या इंपॉर्टेंट ऐसा इंपॉर्टेंट चीज था कि वहां से एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान ले गए, ठीक है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत, ठीक है। इसके बारे में हम लोग छोटा सा एक तरह से कहिए 1 या 1.5 पेज का नोट्स के बारे में ऐसे लिखवा दिया जाएगा जिससे आप लोग आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख सकें और अपना अच्छा मार्क्स हासिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन, ठीक है, या फिर लास्ट में नोट्स देंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों डील करने के बाद आई होप आप इसके बीच में ही अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। यदि आपसे तैयार नहीं हो पाता है तो हम लोग खुद ट्राई करेंगे और अपने टीम मिलकर ट्राई करेंगे कि जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नोट्स है और वो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी डाला जा सकता है या फिर यहाँ पर लिखवा के डील कर देंगे। ज़्यादा बेनिफिट होगा लिखवा कर ही डील कर देना, क्योंकि ऐसे आप लोग एक रिमाइंड हो जाएगा माइंड में, जो कि सारे चैप्टर का मीन्स इस होल चैप्टर का रिव्यू हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो कोशिश किया जाएगा कि लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन के बाद नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप इन चैप्टर के बारे में मीन्स टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। मीन्स इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आने वाले हमारे वीडियो में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप सब समझ चुके हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें, आने वाले कुछ समय हम लोग सारे लोग मिलकर आपके लिए कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।